नमस्कार। आज फिर आपके साथ एक नए विषय लेके पितृपक्ष के बारे में हमारी मान्यता है कि ये जो 15 दिन जो होते हैं, ये पखवाड़ा जो होता है, ये उतना शुभ नहीं होता है। हम ये मानते हैं कि ये पखवाड़े के अंदर हम नॉर्मली जो करते हैं वो हमारे पूर्वजों को याद करते हैं। पूर्वज मतलब तकरीबन 3 या 4 पीढ़ी तक हम चीज़ों को याद करते हैं, हम उनका श्राद्ध करते हैं और हमारी कृतज्ञता उनके प्रति हम लोग प्रकट करते हैं। घर में विशेष खान पान भी बनता है, ख़ास तौर से उसमें खीर पूड़ी बनती है, दाल चावल बनते हैं, मीठा दलिया भी बनता है जिसको लापसी बोली जाती है। तो ऐसे अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। इसमें एक चीज़ और भी हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं कि कौवे को विशेष करके जो भी खाना हमारा बनता है वो श्राद्ध तर्पण करके हम उनको खिलाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि अगर कौवे ने अगर खा लिया तो हमारे पूर्वजों तक हमारा जो भाव है वो पहुंच जाता है। और भी इसमें बहुत सारी इसमें मान्यता हैं, क्योंकि हम अपने पूर्वजों को अगर याद कर रहे हैं तो हमारा एक कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड जो है वो उनके प्रति हम कहीं ना कहीं अपना दर्शाते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम इस धरती पर हैं और उन्हीं की ही जिसको बोलेंगे परंपरा या लेगेसी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और जो जो उनके विचार रहते हैं वो भी घर में उस दिन डिस्कस होते हैं। सब लोग मिल बांट के बताते हैं कि आज बाबूजी की बरसी है, फिर तो बाबूजी के बारे में सारी डिस्कशन होती है। अगर किसी दादी के बारे में, दादाजी के बारे में, तो वो ऐसे थे, तो घर में एक माहौल बनता है और पूरा दिन भर उस तरह से रहता है। फिर हम लोग अपने कार्य पर निकल जाते हैं। बट किसी न किसी तौर पर एक साल में एक बार सारे पूर्वजों को बारी बारी से पूरे पखवाड़े भर 15 दिन तक याद किया जाता है। कई लोग पूरे 15 दिन तक तो शायद नहीं मना पाते हैं, तो उनके लिए एक और व्यवस्था है, वो है सर्वपितृ अमावस्या। तो उसमें फिर सारे ही जो पितर जो बोलते हैं हम लोग, मतलब जो पूर्वज जो गुजर जाते हैं उनको पितर बोला जाता है। तो वो जो सभी जो पितर जो बन चुके हैं उनको भी उसी दिन एक साथ श्राद्ध और तर्पण किया जाता है और उनको याद किया जाता है। क्योंकि आज जो भागदौड़ की जो ज़िंदगी बन गई है, तो इसमें तो हम रोज़ तो शायद ही याद कर पा सकते हैं, कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आज तो हम खुद ही को याद नहीं कर पा रहे। जो जिंदा लोग हैं उन्हीं को याद नहीं रख पा रहे हैं, उनके लिए भी समय नहीं दे पा रहे हैं, तब क्या करोगे। तो ये एक परंपरा सनातन धर्म के अंदर बनाई गई है कि साल के 15 दिन तो भी कम से कम आप सभी पूर्वजों को याद करें। बट ये क्या सिर्फ इतना ही इसका महत्व है? नहीं, इसके पीछे बहुत ही गहराई है। क्योंकि अगर हम एक एक चीज़ को अगर समझेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर, सनातन धर्म के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी सहज भाव जिसके अंदर एक बात दो बात नहीं। इसमें इतने गहरे गहरे साइंस है, इतनी गहरी बातें हैं कि उसका पता करना या उस रहस्य को खोलना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं ये इन मान्यताओं के पीछे दकियानुसी या ढकोसले बताते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ हर चीज़ जो है वो एकदम साइंटिफिक है। इससे मैं आपको बता दूं कि भारतीय परंपरा के अंदर पीपल और बड़ जो है इसका विशेष महत्व है। और ये पेड़ों के जो बारे में जो जानकारी है वो इतनी ज़बरदस्त है कि पीपल जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, 24 घंटे। और बड़ जो है, बड़ और नीम और तुलसी, ये लगभग 20 घंटे के करीब ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आप सोचिए ना कि हमारे पूर्वजों को जब शायद ये बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं भी रहे होंगे, तब से पता था कि पीपल के पेड़ में कोई ख़ास मान्यता है, बड़ के अंदर कुछ खासियत है। बट इसके बारे में आपको पता है, इसके बारे में ऐसा है कि इसकी कहीं से भी कोई टहनी काट कर या आप इसके बीजों को या जो फल है ये लगाकर आप ये पेड़ नहीं बना सकते। आपने देखे होंगे कि पीपल का पेड़ या बड़ का पेड़ कहीं दीवार पे उग जा रहा है, कहीं चौथे माले के और 5वें माले के ऊपर, कहीं आपके मुंडेर के ऊपर उग जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है, उसके बारे में आप समझें। इन दिनों में हम लोग कौवे को स्पेशली खीर खिलाते हैं। और कौवे के बारे में मान्यता ऐसी है कि कौवे जो है वो अपने बच्चे भी जो है वो लगभग सितंबर और अक्टूबर के आसपास देते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 2-3 महीनों के अंदर ही उनके बच्चे पैदा होते हैं, मेनली सितंबर, अक्टूबर। तो उनके बच्चे भी आगे बढ़े
उनके बच्चे भी, क्योंकि वो नेचर के लिए एकदम ज़रूरी है। जो बड़ और पीपल के जो फल हैं वो खाकर जब बीट करते हैं तो उसके अंदर वो जो बीज जो है वो बीज उनके पेट के अंदर ही प्रोसेस हो जाते हैं और तभी वो पेड़ उगते हैं। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बड़ और पीपल के पेड़ को उगाना चाहिए, और फल भी लगभग अक्टूबर के आसपास ही दोनों को फल आते हैं, पीपल और बड़ को, तो अक्टूबर सितंबर के आसपास। तो ये वो चीज़ें हैं, ये पूरा के पूरा साइकिल जुड़ा हुआ है कि आप खीर पूड़ी उनको खिलाएंगे, वो लोग फल खाएंगे और साथ में उनके बच्चे भी अच्छे बनेंगे, संख्या में ज़्यादा बनेंगे और सुदृढ़ बनेंगे, और वो बड़ और पीपल का जो बीज जो है वो जगह जगह पूरी पृथ्वी पे फैलाएंगे, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो प्रदूषित नहीं होगा और ऑक्सीजन से, प्राणवायु से भरपूर होगा। और ये इसी के अंदर होता है। फिर आप बोलेंगे कि क्या यही अकेला एक मान्यता है? नहीं, समय की कमी के कारण मैं 2-3 चीज़ें ही आपको बताऊंगा, तो ये एक चीज़ जुड़ी हुई है। और हमारे यहाँ पर ये मान्यता है कि अगर खीर पूड़ी अगर कौवे ने खा ली तो हमारे पूर्वज तक हमारा भाव पहुँच जाएगा।